एक सुबह राघव अपनी 21 साल की बेटी कावेरी और 20 साल की बेटी सरस्वती के साथ जंगल के रास्ते से अपने खेत की ओर जा रहा था। सरस्वती और कावेरी, बेटा तुम दोनों ने ना कभी हमको बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। हर काम में हाथ बटाती हो। सच कहता हूँ, तुम दोनों मेरी आन बान और शान हो। हाँ, पर पिताजी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। हमें खेत का काम करके जल्दी घर वापस लौटना होगा। माँ घर में अकेली हैं, कोई तो होना चाहिए उनके पास। चिंता मत करो, हम जल्दी से काम खत्म करके वापस लौटेंगे। चलो अब जल्दी जल्दी चले, बहुत सारा काम है। तीनों ज्यादा बिना बातचीत किए जल्दी से जंगल का रास्ता पार करके खेत की ओर बढ़ गए। वो जल्द ही अपने खेत पहुंच गए। दीदी, पिताजी, आप लोग काम शुरू कीजिए। मैं पेड़ के नीचे बैठकर आप लोगों के लिए ताजी अदरक वाली चाय बनाती हूँ। माँ ने खास कहा था कि खेत पर जाकर अदरक कूटकर चाय बनाना, उससे आपकी थकावट दूर हो जाएगी। शाबाश मेरी बहन, तू चाय बना, तब तक हम लोग घास काटते हैं। आज जल्दी काम निपटाना है। सरस्वती एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर चूल्हा जलाने लगी। उसने पास से सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। राघव और कावेरी अपने हंसिये से खेत के दूसरे कोने में घास काटने लगे। पिताजी, आज घास बहुत सूखी है, काटने में आसानी होगी। लगता है आज हम जल्दी ही काम खत्म कर लेंगे और घर पहुंच जाएंगे। माँ के लिए है ना, मुझे उनकी चिंता हो रही है। हाँ बेटी, मौसम तो अच्छा है, बस आज जल्दी काम हो जाएगा। बस तुम्हारे माँ की तबीयत ठीक हो जाए तो सब अच्छा लगने लगेगा। घर में उनका होना ही रौनक है, उनके बिना घर खाली खाली लगता है बेटा। पिताजी, दीदी, चाय बन गई है, आ जाइए, ठंडी हो जाएगी। मैंने अच्छे से अदरक और इलायची कूट कर डाली है, एकदम बढ़िया बनी है। दोनों काम रोककर पेड़ के नीचे आए। सरस्वती ने मिट्टी के कुल्हड़ों में चाय निकाली और उन्हें पकड़ाई। बहुत बढ़िया चाय बनाई है बिटिया। अरे दिल खुश हो गया। बेटा सरस्वती, एक बात बोलें? आज की चाय पीकर तुम्हारी माँ की याद आ गई। अदरक की खुशबू ने तो सारी थकावट और सुबह की नींद ही उड़ा दी। हाँ, एकदम माँ जैसी। तेरी चाय बनाने की कला दिन ब दिन निखरती जा रही है। लगता है ससुराल में जाकर तू नाम रोशन करेगी। बस आप दोनों को पसंद आनी चाहिए, बाकी किसी को आए ना आए। अब आप लोग थोड़ा आराम कर लो, फिर काम करते हैं। तीनों चाय पीते हुए थोड़ी देर सुस्ताने लगे। तभी अचानक पास की झाड़ियों में तेज हलचल हुई। अरे, ये कैसी आवाज है? लगता है कोई जानवर है, पर आवाज थोड़ी अलग और अजीब लग रही है। कहीं कोई जंगली सूअर तो नहीं? पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम दोनों यहीं रुको, डरो मत, मैं देखता हूँ। तुम दोनों जरा भी हिलना मत। हाँ? राघव हंसिया लेकर झाड़ियों की तरफ सावधानी से जाने लगा, लेकिन तभी एक नीले रंग की चिड़िया जमीन से ऊपर उठी। वो अपने पंजों में एक छोटे 2 महीने के रोते हुए बच्चे को उठाकर लाई। हे भगवान, पिताजी, वे देखिए, एक चिड़िया और उसके पंजों में, अरे ये तो एक छोटा सा बच्चा है। तीनों अपनी जगह पर जैसे पत्थर के हो गए। चिड़िया सीधे सरस्वती के पास आई, जो पेड़ के नीचे बैठी थी, और बच्चे को धीरे से जमीन पर घास के ऊपर रख दिया। बच्चा बहुत जोर से रो रहा था। उसका चेहरा डर और भूख से लाल हो गया था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये सच है या मैं सपना देख रही हूँ? एक चिड़िया बच्चा लेकर आई है। अरे, ये तो जीता जागता मासूम बच्चा है। कौन लाया इसको यहाँ पे? और ये अजीब सी ये नीली चिड़िया कौन है?
मैंने तो इसको पहले कभी नहीं देखा। हैं? ये क्या चक्कर है? तीनों उस छोटे सुंदर बच्चे को देखकर दंग रह गए। बच्चा लगातार रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी वो नीले रंग की चिड़िया, जो अभी तक वहीं मंडरा रही थी, पास के एक बरगद की डाल पर आराम से बैठ गई। अचानक एक चमत्कार हुआ। चिड़िया की सामान्य चहचहाहट की जगह इंसानों जैसी आवाज सुनाई दी, दर्द भरी, साफ और गंभीर। इस बच्चे का तुम ख्याल रखो, बहुत बड़ा खतरा इसके सर पर मंडरा रहा है। ये बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैंने इसे बहुत दूर मौत के मुंह से बचाया है। तुम भले लोग हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम इसे बचा सकते हो, तुम इसे अपनाओ। इसका भाग्य तुम्हारे परिवार से जुड़ा है। ये सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। चिड़िया को बोलता हुआ देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर गए। तुम कौन हो और ये बच्चा किसका है? इसके माँ बाप कहाँ हैं? और इसको तुम कहाँ से लेकर आई हो? समय आने पर सब पता चल जाएगा बेटी। अभी सवाल मत करो, बस इस मासूम की रक्षा करो। ये बच्चा साधारण नहीं है, इसके पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ हैं। इसका राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैं फिर कभी आऊंगी जब समय सही होगा। इतना कहकर वो चिड़िया आकाश में बिजली की गति से उड़ गई और पलक झपकते ही ओझल हो गई। बाप रे बाप, आखिर ये कैसे हो सकता है? एक बोलने वाली जादुई चिड़िया और ये मासूम बच्चा। जरूर कोई बड़ा रहस्य है। पता नहीं पिताजी, पर देखिए ये कितना प्यारा है और कितना डरा हुआ है, कितनी जोर से रो रहा है। इसे भूख भी लगी होगी, लगता है इसे दूध चाहिए। इसकी आंखें तो देखिए कितनी भोली हैं। लगता है भगवान ने इसे हमारे लिए ही भेजा है, क्योंकि हमारे पास कोई भाई नहीं था। हाँ, अब जो भी हो बेटा, वो चिड़िया ने हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। एक जान हमारे हवाले करके गई है। अब हम इसे जंगल में या गांव में ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते। चलो इसे अपने घर ले चलते हैं। पार्वती भी इसे देखकर बड़ी खुश हो जाएगी। उनके लिए तो ये भगवान का तोहफा होगा, उनके अकेलेपन का साथी। क्यों बेटा? हाँ पिताजी, सही कह रहे हैं आप। ये हमारा छोटा भाई बन सकता है, हमारा अपना सगा भाई। आज से हम इसकी माँ जैसी। चलो जल्दी घर चलते हैं, इसे भूख लगी होगी। माँ का दूध पीने से ये चुप हो जाएगा और आराम करेगा। राघव ने अपने औजार समेटे, कावेरी ने बच्चे को अपनी ओढ़नी में लपेटा और गोद में उठाया। तीनों जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़े। राघव का परिवार उस रहस्यमयी बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी घर पहुंचा। घर के अंदर माँ पार्वती चारपाई पर लेटी हुई थी। उनका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था और वो अस्वस्थ महसूस। माँ देखो, हम क्या लाए हैं। जल्दी उठो माँ, देखो तो सही। अरे देखो ना माँ। क्या हुआ कावेरी, इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम लोग? और ये आवाज कैसी है? कोई बच्चा रो रहा है क्या? हाँ माँ, एक बहुत प्यारा बच्चा है, देखो तो सही कितना सुंदर है। कावेरी ने बच्चे को धीरे से माँ पार्वती के पास रखा। पार्वती ने जब उस छोटे बच्चे को देखा तो उनकी कमजोर आंखों में भी चमक आ गई। बच्चे ने रोना थोड़ा कम कर दिया। शायद उस नए माहौल में उसे थोड़ा सुकून मिला। अरे ये इतना प्यारा बच्चा किसका है? कहाँ मिला तुम्हें ये? तुम लोग इसे यहाँ घर क्यों ले आए? इसके माँ बाप कहाँ हैं? पार्वती, तुम पहले आराम से बैठ जाओ। ये बहुत लंबी और अजीब कहानी है, घबराओ मत। मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताता हूँ। देखो, राघव ने अपनी पत्नी पार्वती को जंगल के रास्ते से लेकर खेत तक की सारी घटना विस्तार से बताई। सुबह का सफर, खेत में काम, नीली चिड़िया का अचानक आना, उसका इंसानी आवाज में बोलना और बच्चे को उनके पास छोड़कर चले जाना। हे भगवान, एक बोलने वाली चिड़िया और वह कह रही थी कि बच्चा मुसीबत में है। जरूर कोई दैत्य चमत्कार है। ये बच्चा साधारण नहीं लगता राघव। माँ जो भी हो, ये बहुत मासूम और प्यारा है और चिड़िया ने कहा था कि हम ही इसे बचा सकते हैं। हम ही भले लोग हैं,
हमें इसे अपना लेना चाहिए माँ। हमारे घर में रौनक आ जाएगी। हाँ माँ, ये हमारा छोटा भाई बन सकता है। हमारा तो कोई सगा भाई भी नहीं है। भगवान ने शायद हमारी सुन ली है और इसे हमारे लिए ही भेजा है, एक तोहफे के रूप में। तुम दोनों सही कह रही हो। भगवान ने हमारी बरसों की दुआ कबूल कर ली। उन्होंने हमारे घर में एक चिराग भेजा है। आज से ये बच्चा हमारा है, इस घर का बेटा। अब चिंता मत करो, मैं इसे दूध पिलाती हूँ। ये बहुत भूखा है। मेरा दिल कह रहा है कि ये बहुत भाग्यशाली बच्चा है। पार्वती उठकर अंदर गई और बच्चे के लिए दूध लेकर आई। बच्चे ने आराम से दूध पिया और पीते ही सो गया। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे वो सुरक्षित महसूस कर रहा हो। पार्वती, हमने इसका नाम सोच लिया है, आदित्य। कैसा रहेगा? सूर्य का नाम है, हमेशा चमकता रहेगा। क्या कहती हो? आदित्य, सूर्य का नाम बहुत अच्छा नाम है। आज से इसका नाम आदित्य ही रहेगा। अब इस घर में इसका ही राज चलेगा, समझे तुम लोग? पूरे घर में खुशी का माहौल छा गया। कावेरी और सरस्वती अपनी माँ के साथ मिलकर आदित्य की देखभाल करने लगी। उन्होंने उसे अपने सगे भाई की तरह पाला। वो उसके लिए माँ जैसी थी। उसे नए कपड़े पहनाती, प्यार से खिलाती और हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करती। आदित्य बहुत शांत और हंसमुख बच्चा था। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। सरस्वती, देखो तो ये कितना जल्दी बड़ा हो रहा है और ये कितना समझदार है। जरा भी तंग नहीं करता, बस हंसता ही रहता है। हाँ दीदी, ये बहुत प्यारा है। लगता है सच में भगवान ने इसे भेजा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि माँ की तबीयत भी इसके आने से अब ठीक हो गई है, जैसे इसके आने से ही घर में बरकत आ गई हो। परिवार में खुशियाँ वापस लौट आईं। आदित्य के आने से घर में रौनक आ गई। गांव में किसी को भी नहीं पता था कि आदित्य कहाँ से आया। सब यही समझते थे कि ये राघव के दूर के रिश्तेदार का बच्चा है, जिसे इन्होंने गोद ले लिया है, क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं था। देखते ही देखते आदित्य 5 साल का हो गया। वो बहुत ही शांत और समझदार बच्चा था। एक दिन जब वो घर के आंगन में खेल रहा था, मौसम अचानक बदल गया और तेज हवा चलने लगी। उसने देखा कि तुलसी का पौधा पानी ना मिलने से मुरझा रहा है। बेचारा पौधा सूख रहा है ये तो। आदित्य ने मासूमियत से उस पौधे को छुआ और एक चमत्कार हुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां पौधे से लगीं, एक हल्की नीली रोशनी निकली और पूरे पौधे में फैल गई। अरे, ये कैसे हुआ? मुरझाया हुआ पौधा तुरंत हरा भरा हो गया और उस पर ताजे फूल खिल उठे। आदित्य खुद भी हैरान था। उसे नहीं पता था कि ये सब कैसे हो रहा है कि उसके अंदर एक जादुई शक्ति आ चुकी है। इस शक्ति की वजह से ही नील उसे छोड़ गई थी, क्योंकि उसके असली माता पिता जो दिव्य लोक के थे, उसकी जान बचाने के लिए उसे यहाँ भेजा था। आदित्य साधारण नहीं था, उसके अंदर जन्म से ही दिव्य शक्तियाँ थीं। बेटा आदित्य, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी। क्या तुम मुझे साफ साफ और सच सच बताओगे? हाँ माँ, पूछिए ना। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आपको पता है ना। आज दोपहर जब मैं अंदर अपने कमरे में आराम कर रही थी, मैंने खिड़की से साफ साफ देखा तुमने पौधे को बहुत तेजी से बड़ा कर दिया था। ये सब क्या है बेटा? ये कैसे होता है? हमें बताओ, हमें डर लग रहा है। आदित्य ये सुनकर एकदम सन्न रह गया। उसे नहीं पता था कि अनजाने में उसकी क्षमताएं किसी ने देख ली हैं। उसके छोटे से चेहरे का रंग उड़ गया और वो घबराकर पीछे हट गया। माँ, मुझे नहीं पता। ये सब अपने आप हो जाता है। मैं कुछ नहीं करता, मेरे बस में नहीं है। मुझे माफ कर दो माँ, अगर मैंने आपको डरा दिया हो तो। ओहो पार्वती, ये तुम क्या बातें लेकर बैठ गई हो? वो बच्चा है, शायद खेल खेल में हो गया होगा। अब तुम ज्यादा मत सोचो।
उसे डराओ मत। देखो बेचारा कितना डर गया है, कैसी बातें करती हो। हाँ माँ, पिताजी सही कह रहे हैं। आदित्य बहुत सीधा साधा और प्यारा बच्चा है। उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया होगा। आप इतना परेशान मत होइए। नहीं राघव, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सब चीजें सामान्य नहीं है। एक चिड़िया का बच्चे को लाना, फिर ये घटनाएं। मुझे लगता है हमारे घर में कोई ऐसी बात है जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये किसी बड़े राज का हिस्सा लगता है। हाँ माँ, मुझे भी कुछ अजीब लगा था। एक बार जब मैंने उसे छुआ तो मुझे कुछ अलग ऊर्जा महसूस हुई थी। अरे तो तुम कहना क्या चाहती हो पार्वती, साफ साफ बताओ। मैं बस सच जानना चाहती हूँ ताकि हम उसे बचा सके। अगर वह किसी मुसीबत में है तो। माँ, मैं बुरा नहीं हूँ। मैं यही रहूँगा आपके साथ। चुप हो जा आदित्य, चुप हो जा। तू बहुत अच्छा है। माँ बस थोड़ी परेशान है। माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे इसे छोड़कर। पार्वती का संदेह और गहरा हो गया था। उन्हें लगा कि कोई ऐसी बात है जिसे समझने के लिए उन्हें किसी ज्ञानी व्यक्ति की मदद की जरूरत है। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वो इस बात की तह तक जाएंगी ताकि अपने परिवार और आदित्य को किसी भी अनजाने खतरे से बचा सकें। रात भर पार्वती सो नहीं पाई। वो करवटें बदलती रहीं। उनके दिमाग में चिड़िया के शब्द गूंज रहे थे। अगली सुबह उन्होंने अपना फैसला राघव और बेटियों को बताया। राघव, मैंने फैसला कर लिया है। गांव के बाहर नदी के पास जो आश्रम है, वहाँ ऋषि वशिष्ठ रहते हैं। मैंने उनकी बुद्धिमानी और ज्ञान के बारे में बहुत सुना है। मैं उनके पास जाऊंगी और उन्हें सारी बात बताऊंगी। ऋषि वशिष्ठ? अरे तो तुम वहाँ अकेले जाओगी? देखो पार्वती, रास्ता बहुत मुश्किल है। जंगल से होकर जाना पड़ता है। हाँ, मुझे जाना ही होगा। मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। ये सिर्फ आदित्य का सवाल नहीं है, हमारे पूरे परिवार की सुरक्षा का सवाल है। जब तक मुझे सच्चाई पता नहीं चलती, मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगी और ना ही आदित्य को कोई खतरा मोल लेने दूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो जाओ, पर ध्यान रखना सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। मैं कावेरी और सरस्वती के साथ खेत पर काम करूंगा ताकि काम जल्दी निपट जाए। ठीक है? पार्वती आदित्य के रहस्य को जानने के लिए गांव के बाहर आश्रम में रहने वाले ज्ञानी ऋषि वशिष्ठ से मिलने के लिए निकल पड़ी। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। मन में डर था, पर सच्चाई जानने की जिद ज्यादा थी। जंगल के रास्ते से होते हुए वो धीरे धीरे आश्रम की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो। आश्रम पहुंचकर उन्होंने दूर से ही ऋषि वशिष्ठ को देखा। ऋषि एक पेड़ के नीचे शांत बैठे थे, आंखें बंद थीं। प्रणाम ऋषिवर, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आओ आओ बेटी पार्वती, आओ। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। आओ आओ। तुम्हारे मन में बहुत उथल पुथल चल रही है। बैठो, मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। आपको कैसे पता ऋषिवर? ज्ञान की आंखें सब कुछ देख लेती हैं बेटा। तुम्हारे घर में जो हो रहा है वो एक बड़ा रहस्य है। अब बिना डरे मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ, शुरू से लेकर अब तक। पार्वती ने फिर से सारी कहानी सुनाई। नीली चिड़िया का बच्चे को लाना, चिड़िया का बोलना, आदित्य का नाम रखना और हाल ही में हुई जादुई घटनाएं, जैसे पानी का हवा में रुकना और पौधे का बड़ा होना। बताते हुए उनकी आवाज कांप रही थी। ऋषिवर, वह बच्चा मेरे लिए बेटी जैसा है, पर उसकी हरकतें सामान्य नहीं हैं। हमें डर लगता है कहीं वह किसी बुरी शक्ति का हिस्सा तो नहीं, कहीं उस चिड़िया ने हमें फंसा तो नहीं दिया। हे देवी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इतना डरो मत, तुम्हारा डर बेकार है। वो बच्चा बुरा नहीं है, बल्कि दिव्य है, पवित्र है वो तो।
दिव्य, आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? हाँ हाँ, उसका नाम आदित्य है और वो देवताओं का अंश है। उसके पास जन्म से ही दिव्य शक्तियां हैं। वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। पार्वती ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो गईं। उनकी आंखों से भय की जगह अब आश्चर्य और खुशी के मिश्रित आंसू बहने लगे। तो वह देवताओं का अंश है, पर वह हमारे पास कैसे आया? उसके असली माँ बाप कौन हैं? उसके असली माता पिता देवलोक के निवासी थे। एक बहुत मायावी और क्रूर राक्षस ने उसकी शक्तियों का राज जान लिया था। वो राक्षस आदित्य को मारकर उसकी शक्तियां छीनना चाहता था। राक्षस? ओह, तो चिड़िया ने सही कहा था कि वह मुसीबत में है। हाँ, उस राक्षस से उसकी जान बचाने के लिए ही उसके असली माता पिता ने एक दिव्य चिड़िया, जो वास्तव में इंद्रदेव की संदेश वाहक थी, उसके जरिए उसे तुम्हारे पास भेजा था। उन्हें पता था कि तुम जैसे भले लोगों के बीच वो सुरक्षित रहेगी। तो अब क्या होगा ऋषिवर? अगर उस राक्षस को पता चल गया कि आदित्य यहाँ है, तो हम इतने बड़े राक्षस से कैसे लड़ेंगे? हम तो साधारण इंसान हैं। चिंता मत करो देवी, उसकी शक्तियां ही इस दुनिया को उस राक्षस से बचा सकती हैं। तुम्हें बस एक काम करना होगा। क्या काम ऋषिवर? बताइए, हम कुछ भी करेंगे। ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर तुम्हारे गांव में। जब तक आदित्य बड़ा होकर अपनी शक्तियों को संभालना नहीं सीख जाता, तब तक वो असुरक्षित है। तुम्हें ये राज अपने तक और अपने परिवार तक ही सीमित रखना होगा। उसे सामान्य जीवन जीने दो। ठीक है ऋषिवर, हम किसी को नहीं बताएंगे। मैं अपने पति और बेटियों को भी समझा दूंगी। जाओ बेटी जाओ, तुम्हारा घर बहुत पवित्र है, जहां एक दिव्य बालक पल रहा है। तुम्हारा परिवार बहुत भाग्यशाली है। भगवान तुम सबकी रक्षा करे। हरिओम हरिओम हरि। पार्वती को ऋषि वशिष्ठ से मिलकर थोड़ी शांति मिली और एक बहुत बड़े राज के साथ घर वापस लौट रही थी। सूरज ढल रहा था और शाम का अंधेरा छाने लगा था। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि राघव और बेटियां खेत का काम निपटाकर वापस आ गए थे और आदित्य आंगन में खेल रहा था। माँ, आप आ गई? हम सब सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे। इतनी देर क्यों हो गई? हम तो बहुत परेशान हो गए थे। हाँ माँ, सब ठीक तो था। ऋषि जी ने क्या कहा, हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं। अरे पार्वती, तुम ठीक तो हो? इतनी थकी हुई लग रही हो और इतनी गंभीर क्यों हो? क्या हुआ वहाँ आश्रम में? तुम सब अंदर आओ, मुझे तुम सबसे बहुत जरूरी और गंभीर बात करनी है। ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। कान खोलकर सुन लो, ये हमारे परिवार का सबसे बड़ा राज है। पूरा परिवार अंदर कमरे में इकट्ठा हुआ। आदित्य भी खेल छोड़कर पास आ गया। अपनी माँ और बहनों के गंभीर चेहरों को देखकर वो भी थोड़ा डर गया था। पार्वती ने दरवाजा अंदर से बंद किया। अरे अब क्या बात है पार्वती, अब और इंतजार मत कराओ। इतनी गंभीर क्यों हो? जो भी है बोलो ना। राघव, हमारा आदित्य वह साधारण बच्चा नहीं है। वह एक दिव्य बालक है, देवताओं का अंश। हे राम, दिव्य बालक? आप क्या कह रही हैं माँ? ये कैसे हो सकता है? क्या ऋषि जी ने सच में ऐसा कहा? हाँ, उन्होंने ही बताया। उसके असली माँ बाप देवलोक के हैं। एक बहुत मायावी और क्रूर राक्षस ने उसकी शक्तियों का राज जान लिया था। वह राक्षस आदित्य को मारकर उसकी शक्तियां छीनना चाहता था। उसकी जान खतरे में थी। तो वह चिड़िया सच बोल रही थी और आदित्य सच में कोई राजकुमार है? हाँ, ऋषि जी ने यही कहा है कि जब तक आदित्य बड़ा होकर अपनी शक्तियों को संभालना नहीं सीख जाता, तब तक वह बहुत असुरक्षित है। ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गांव में किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसियों को भी नहीं। ओ, तो इसका मतलब है कि
हम एक बहुत बड़ी और खतरनाक जिम्मेदारी उठा रहे हैं। एक ताकतवर राक्षस आदित्य के पीछे पड़ा है। सब लोग ध्यान से सुनो, हमें अब बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, लेकिन ऋषि जी ने ये भी कहा है कि उसकी शक्तियां ही इस दुनिया को उस राक्षस से बचा सकती हैं। हमें बस उसे प्यार से पालना है और उसे सुरक्षित रखना है जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता। हम कुछ नहीं होने देंगे अपने भाई को माँ। हम सब मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। चाहे कोई भी आ जाए, हम उसे यहाँ से नहीं ले जाने देंगे। हाँ माँ, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ये हमारा भाई है और हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। राक्षस, वो मुझे मारेगा क्या? मैं यहाँ पे यहीं पे आपके साथ रहूंगा। मुझे कहीं नहीं जाना। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो। तुम तो बस मजे से खेलो, पढ़ाई करो और खुश रहो। हम हैं बेटा, हम हैं। पूरे परिवार को अब सच्चाई पता चल गई थी। उनके मन में डर भी था, पर आदित्य को बचाने का संकल्प ज्यादा मजबूत था। उन्होंने कसम खाई कि वो इस राज को हमेशा अपने दिल में छिपा कर रखेंगे। अब आदित्य बड़ा हो रहा था। उसके अंदर की शक्तियाँ अनजाने में ही बाहर आती रहती, लेकिन अब परिवार सतर्क था। वो आदित्य को समझाते कि इन शक्तियों का इस्तेमाल किसी के सामने न करे। आदित्य, मैंने मना किया था ना, किसी के सामने ऐसा मत करना। माफ करना दीदी, वो अपने आप ही हो गया, मतलब अनजाने में हो गया। अच्छा ठीक है, ऐसे मत देखो, मैं अब ध्यान रखूंगा। ठीक है। गांव में शांति ज्यादा दिन नहीं रही। उस मायावी राक्षस को पता चल गया कि आदित्य कहाँ है। एक तरफ अमावस्या की रात थी, आसमान में घना अंधेरा था। पूरा परिवार रात का खाना खाकर सो गया। तभी अचानक एक भयानक तूफान आ गया। घर की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी तेज हवा क्यों चल रही है पिताजी? लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैंने ऐसी आवाजें कभी नहीं सुनी, जैसे कोई घर तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, ए पार्वती, उठो। अरे जल्दी उठो, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये हवा सामान्य नहीं है। इसमें कुछ अजीब सी ठंडक है। ऐसा तूफान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये किसी आफत का संकेत है। मुझे यकीन है। हाँ, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। ये सिर्फ तूफान नहीं है। सुनो, बाहर से कैसी आवाजें आ रही हैं। क्या कोई हमारे घर के पास है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। पिताजी, घर हिल रहा है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये सिर्फ हवा नहीं है, बाहर कुछ हो रहा है। कोई बहुत बुरी ताकत हमारे घर की तरफ आ रही है। हाँ, चलो तुम सब अंदर रहो। मैं देखता हूँ कि बाहर कौन है और ये क्या बकवास कर रहा है। मैं किसी को अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। रुको, अकेले मत जाओ। बाहर कुछ खतरनाक सा दिख रहा है जो इंसानी नहीं है। हमें साथ रहना चाहिए। अकेले तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। अचानक घर के बाहर से एक भयानक गुर्राती हुई और गड़गड़ाहट भरी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर कांप गया, जैसे भूकंप आ गया हो। ये तो किसी जानवर की आवाज नहीं है। ये तो किसी दानव की आवाज लग रही है। हे भगवान, हे पार्वती, लगता है कि वो आ गया है। माँ, ये आवाज कितनी डरावनी है। ये जरूर वही राक्षस है जिसके बारे में ऋषि जी ने सुना था। अब हम क्या करेंगे माँ? हमें डरना नहीं चाहिए। चाहे जो हो जाए, हमें अपने घर और परिवार की रक्षा करनी है। हम सब मिलकर लड़ेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। हाँ, हम साथ हैं। जो भी आए, हम मिलकर सामना करेंगे। भगवान हमारे साथ है। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा लकड़ी के टुकड़ों में टूट गया। सामने खड़ा था वो मायावी राक्षस। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और उसका रूप इतना भयानक था कि किसी की भी रूह कांप जाए।
अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा खेल खत्म हो गया इंसानों। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? दुष्ट, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। तुम जैसे कमजोर इंसान मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं तो उसे लेने आया हूँ जिसे तुम छिपा रहे हो। राघव, सावधान रहो, इसकी शक्तियाँ बहुत ज्यादा हैं। हमारी तलवारें इसके सामने कुछ नहीं है। राक्षस ने अपनी मायावी शक्तियों से जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और राघव की तरफ फेंका। रुक जाओ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आदित्य के हाथों से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली जिसने पत्थर को हवा में ही रोक दिया और उसे एक पल में रेत बना दिया। ये कैसे हो सकता है? इस बच्चे में इतनी शक्ति! ये तो मेरी शक्तियों से भी ज्यादा तेज है। ए बेटा आदित्य, ये तुमने कैसे किया? ये रोशनी कहाँ से आई? मुझे नहीं पता पिताजी, पर मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। मुझे आपको बचाना था, बस इसीलिए। तुम सबने मुझे धोखा दिया, पर ये बच्चा, मैं इसे मार दूंगा। मैं फिर यहाँ आऊंगा और तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारी दुनिया को मैं जलाकर राख कर दूंगा। राक्षस गायब हो गया। घर में शांति छा गई, पर सभी जानते थे कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, मेरे बेटे, तुमने हमको बचा लिया। तुमने हम सब की रक्षा की। मेरे बच्चे, हमें तुम पर बहुत गर्व है, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छे। हे भगवान, सब ठीक हो गया, हम सब सुरक्षित हैं। मेरा बच्चा कितना ताकतवर है। राक्षस के हमले के बाद रात भर कोई सो नहीं पाया। सुबह होने पर घर का टूटा हुआ दरवाजा ठीक किया गया, लेकिन परिवार के दिल में डर बैठ चुका था। वो जानते थे कि अब राक्षस कभी भी वापस आ सकता है। देखो, अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। राक्षस ने हमें ढूंढ लिया है। वो फिर से आएगा और अगली बार वो ज्यादा ताकतवर होकर आएगा। हम कहाँ जाएंगे राघव? गांव में कोई और जगह सुरक्षित नहीं है। हाँ पिताजी, हमें कुछ करना होगा। हमें आदित्य को बचाना होगा। तभी अचानक एक तेज रोशनी घर में भर गई। सब लोग हैरान हो गए। नीली चिड़िया अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हुई, एक महिला के रूप में। राघव, पार्वती, तुम लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई। तुमने निस्वार्थ भाव से आदित्य की रक्षा की है, लेकिन अब समय आ गया है कि उसे वापस ले जाएं। वापस ले जाएं? कहाँ? और आप कौन हैं? मैं इंद्रदेव की संदेशवाहक हूँ। आदित्य देवताओं का अंश है और अब उसे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना सीखना होगा, ताकि वह उस मायावी राक्षस का अंत कर सके। दुनिया को उसकी जरूरत है। नहीं, हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे। वह हमारा बेटा है, हमारा आदित्य है। हाँ, वह हमारा भाई है। हमने उसे अपने भाई की तरह पाला है। आप उसे हमसे दूर नहीं कर सकती। आदित्य, तुम कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। माँ, पिताजी, मुझे जाना होगा। दुनिया को मेरी जरूरत है। वो राक्षस बहुत खतरनाक है। अगर मैं नहीं गया तो वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि आप सबको, पूरे गांव को और पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। अरे पर बेटे आदित्य। पिताजी, आपने मुझे प्यार दिया। आपने मुझे सिखाया कि सही क्या है और गलत क्या है। पिताजी, अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इस दुनिया को बचाऊं। आपने ही तो कहा था ना कि भले लोगों को परेशान नहीं होने देना चाहिए। पर तुम तो अभी बच्चे हो आदित्य, इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ोगे? माँ, ऋषि जी ने ही तो कहा था
कि मेरी शक्तियाँ ही इस दुनिया को बचा सकती हैं। माँ, मुझे अब जाना होगा ताकि मैं उन्हें इस्तेमाल करना सीख सकूं। जाओ बेटा, जाओ, अपना कर्तव्य पूरा करो। जाओ, हमारी दुआएं हैं, हम देख रहे हैं यहाँ से। जाओ बेटा, जाओ। हाँ आदित्य, जाओ और उस राक्षस को मार गिराओ। हम यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। जल्दी वापस आना भाई, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। और मैं वापस जरूर आऊंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। समय हो गया है आदित्य, अब हमें चलना होगा। तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। आदित्य सुनहरी रोशनी में बदल गया और नील के साथ आकाश में गायब हो गया। मेरा बच्चा चला गया। घर के आंगन में चारों तरफ सन्नाटा छा गया और रात के अंधेरे में सिर्फ परिवार के लोगों का रोना सुनाई दे रहा था। वो बस आकाश की तरफ देख रहे थे, जहाँ से उनका छोटा भाई और बेटा अभी अभी गायब हुआ था। जाओ बेटा, जाओ, अपना कर्तव्य पूरा करो। जाओ, हमारी दुआएं हैं, हम देख रहे हैं यहाँ से। जाओ बेटा, जाओ। मेरा बच्चा चला गया, मेरा आदित्य चला गया, मेरे सामने ही वह मुझसे दूर चला गया। नहीं माँ, वह हमसे दूर नहीं गया है, वह कहीं और गया है। एक बड़े काम के लिए वह वापस आएगा माँ। हाँ माँ, हम सबने उसे यही कहा है। उसने वादा किया है कि वह जरूर वापस आएगा। हम सब उसका इंतजार करेंगे। अरे बस पार्वती, रो मत। देखो, हमें रोना नहीं चाहिए, हमें तो गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारे बेटे ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। उसने हमें बचाया और अब वो पूरी दुनिया को बचाने गया है। हाँ, बहुत बहादुर है वो, है ना? गर्व तो है राघव, पर दिल को कैसे समझाऊं? इतने सालों से जिसे मैंने अपना बेटा माना, वह अचानक चला गया। घर कितना सूना लगेगा अब। सूना क्यों लगेगा माँ? हम है ना, हम सब आदित्य की यादों के साथ रहेंगे। हमें उसकी याद में रोना नहीं, बल्कि खुश होना चाहिए कि हमने एक ऐसे बच्चे को पाला है जिसे भगवान ने किसी बड़े काम के लिए चुना। तीनों उस रात एक दूसरे को हिम्मत देते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि रिश्ते खून के नहीं होते, बल्कि दिल और प्यार के होते हैं। आदित्य उनका सगा भाई नहीं था, पर वो हमेशा उनके दिल में रहेगा।